हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप सभी को एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूं जो है पूजा जी। अब पूजा जी की जर्नी की मैं बात करूं तो बहुत ही डिफरेंट है। जब इनका एग्जाम हुआ, इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन ठीक होगा, सर मेरा यूजीसी नेट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, क्या सर मुझे अगला अटेम्प्ट भी देना चाहिए? तो मैंने इनको एक ही चीज बोला, प्लीज जब तक आंसर की आउट नहीं होती आप प्लीज वेट करें। शी सेड सर मुझे पता है होना तो नहीं है, पर आप मुझे कह रहे हैं तो मैं आंसर की तक वेट कर लेती हूँ। जब आंसर की आई, मैंने सोचा मैं इनको टेक्स्ट करके पूछूं, बट मैंने इनको मैसेज नहीं करा। मुझे लगा कि अगर इसका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मुझे खुद बता देंगी, तो मैंने उस दर्शन से पूछा ही नहीं। और जब रिजल्ट आउट हो गया फिर मैंने सोचा एटलीस्ट मैं इनको टेक्स्ट करके पूछ लूं या मोटिवेट कर दूं फ्यूचर अटेम्प्ट के लिए, बट फिर भी मैंने हेजिटेट करा। मैंने सोचा कि अभी मैं इनको टेक्स्ट नहीं करता, एक दो हफ्तों बाद मैं इनसे बात करूंगा, इनको मोटिवेट करूंगा। एंड सडनली शाम के 6 बजे क्या होता है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाती हैं, फाइनली क्रैक यूजीसी नेट। और जैसे ही मैंने वो स्टेटस देखा मैंने तुरंत इनको मैसेज करा। पहले तो मैं इनसे नाराज हो गया कि आपने मुझे बताया नहीं, बट आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मेरी जीत हो गई है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे इनके लिए काम करा है। दैट वॉज जेन्युइनली वेरी 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 अमेजिंग। तो पूजा जी मच कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा? थैंक यू सो जब मच सर। आपको लग रहा था क्लियर ही नहीं होगा, तो सडनली कैसे हो गया? तो आपको क्या कहना है इस पे? सर मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं हो रहा, मेरे लिए भी उतना ही सरप्राइज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शायद मेरा एक ही क्वेश्चन सही गया है जो मुझे अच्छी तरह से आता था, कि बस यही सही जाने वाला है, बाकी कुछ भी सही नहीं जाने वाला। बस पर रिजल्ट से मैं खुद एकदम सरप्राइज हूँ कि पता नहीं ये कैसे इतना अच्छा हो गया। और बस सर इतना ही, अभी तो इतना ही। अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, मुझे याद है कि आपने अपनी जॉब को छोड़ा था यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। एक्चुअली बहुत ही यस। एक बड़ा स्टेप था और रिस्की भी था, बिकॉज आप एक चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो एक और चीज के लिए जिसका रिजल्ट भी सर्टेन नहीं है। और आपके पास 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं था, आप चाहती थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका हो जाए। तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया? क्या आपको खुद की प्रिपरेशन पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था कि आप 6 महीने में कर दोगे? सर था, मैंने मेहनत बहुत की। और जब मैं सर जॉब कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि जितना टाइम रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए मैं उतना दे नहीं पा रही हूँ। हम्म। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं है सर, ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। तो फर्स्ट मैंने ट्राई किया था तो वो बिल्कुल सही नहीं गया, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे जॉब छोड़कर और बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और सबसे अच्छा जो मेरा डिसीजन ये था सर कि मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया सही टाइम पर, वो भी एट द बिगनिंग मैंने आपका कोर्स कोर्स जो है वो ज्वाइन किया। तो उसकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई सर, और मुझे लगता है इनडायरेक्टली ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि पहले मैंने कोशिश की कि मैं सेल्फ स्टडी करूं और उसका रिजल्ट मैं देख चुकी थी कि सेल्फ स्टडी से शायद मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपका कोर्स लिया और उसने सर मेरी बहुत हेल्प की, और उसके साथ मैंने मेहनत भी सर की। ऑल राइट, अगर आपकी प्रिपरेशन की हम बात करें तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे थे? बिकॉज आपने जॉब को छोड़ दिया था तो आप फुल टाइम एस्पिरेंट बन गए थे। तो कितने घंटे आप यस सर। पेपर वन को कर रहे थे, कितने घंटे पेपर टू को कर रहे थे? रिवीजन का आपका क्या स्केड्यूल था? तो आप ये बताइए प्लीज। सर मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में वो है हमारा रिवीजन। सर आप हमेशा बताते हैं कि रिवीजन जो है वो की है इस एग्जाम की। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सर मेरा ये था, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, मेरी कुछ अलग थी। लोग वीकेंड पे करते हैं रिवीजन, मैं एवरी डे करती थी सर। मुझे मॉर्निंग में अच्छा लगता था तो मैं मॉर्निंग में रिवीजन करती थी। और जहाँ तक आज की बात है सर, तो कोई फिक्स आर इतना नहीं पड़ा, पर मुझसे जितना हो सका उतना मैंने कोशिश किया। लगभग 5 to 6 तो सर आज मैं इतना तो पढ़ ही लेती थी मिनिमम, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाता था। और पेपर वन के लिए सर मैं सच कहूँ, मैंने बहुत कम पढ़ाई की उसके लिए, तो कुछ अच्छा स्कोर नहीं रहा। लेकिन पेपर टू में मैंने बहुत मेहनत की सर। और आपको लगता है कि अगर पेपर वन भी आपका बहुत अच्छा हो जाता तो जेआरएफ आपका आ जाता? सर बिल्कुल, अगर पेपर वन मेरा अच्छा जाता तो इस बार जेआरएफ कंफर्म होता सर। और ये अभी मैं सडनली जो जेआरएफ की भी आप बता।
इजी। और सडनली जो आप कह रहे थे सर मेरा से एक क्वेश्चन सही गया है पेपर 2 का, तो मे बी पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस ठीक हो जाएं तो कुछ ठीक ठाक से स्कोर आ जाएंगे। बट मैं आपको बार बार कह रहा था प्लीज बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो। तो सडन जो जैसे आपने रिजल्ट ओपन करा होगा या जब आपने आंसर की देखी होगी, आप मैच कर रहे तो आपको दिख रहा होगा यार आपके 47 to 50 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। तो वो वाला रिएक्शन कैसे था? वो आपको लगा होगा ये तो मिरेकल हो रहा है, ये तो आपने सोचा ही नहीं था। तो ये रिएक्शन सर कैसा था? तो क्या मुझे आपने उसके बाद अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली को बताया? सर मैंने बताया, मैंने और मेरे भाई हैं तो उन्होंने साथ में मेरी आंसर की चेक की। तो पहले हमने पेपर फर्स्ट ही चेक किया तो उसका कुछ खास हमें लगा नहीं, मैंने सोचा ये तो पुराने जैसा ही रहा है। जब हम्म। पेपर टू हमने चेक किया तो आंसर काफी ज्यादा सही जा रहे, तो मैं कह रही ये क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था एक दो ही मैंने सही किए हैं जो मुझे अच्छे से आते थे। सर मैं बहुत सरप्राइज थी देखकर, और यकीन नहीं हुआ कि मुझे कैसे ये आंसर सही चले गए। शायद मेरा दिमाग इतना नहीं सोच पा रहा था, जब मैं पेपर देकर आई थी मुझे लग रहा था शायद मुझे कुछ नहीं आता था, पर मैंने मेहनत की थी तो शायद मुझे उसका फल मिला है। देखो हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ये मैं आपको कहता था कि हार्डवर्क नेवर गोज वेस्ट। बस उससे यस ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैं हमेशा से कहता हूँ पहले इंसान अपने दिमाग में यूजीसी नेट क्लियर करता है, फिर हकीकत से। यस इसलिए सर। मैं आपसे ज्यादा श्योर था कि आपका इसी अटेम्प्ट में होगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था प्लीज आंसर की तक वेट करें, मुझे पता हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। एंड फाइनली आई एम वेरी 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 हैप्पी। तो पूजा जी एक बात बताएं, जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा मोटिवेशन बिल्कुल गिर जाता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पिछला भूलते जाते हैं। तो उस चीज के लिए आपने डेली रिवीजन तो करा, बट कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन बनी रहती है यार मैं पेपर में ना भूल जाऊं, या पढ़ी चीजें ऐसा ना हो कि आए ना। तो उस सब माहौल में उस जो चेंज शिफ्ट आता है कि आपके एग्जाम पैटर्न में भी और आपके मूड में भी डिमोटिवेटेड आप फील करते हो, तो उससे आप कैसे बाहर आए? आपने क्या करा अपने मूड को सही रखने के लिए, प्रेपरेशन को एकदम स्ट्रीमलाइन के करने के लिए सर मैंने आपसे बातें की। आप बहुत मोटिवेट करते हैं सर। जब भी मुझे लगा तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमें जो भी परेशानी है, हमारी जो भी क्वेरी है, सर आप हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मेरे लिए तो आप ही है सर, मुझे आपने मोटिवेट रखा है। और दूसरी चीज कि मुझे ये भी था कि सबको यकीन है मुझ पर और मुझे ये चीज करनी है, तो मन नहीं कर रहा, मैं थक रही हूँ, मैं हार रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी करना है क्योंकि अब मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब इसे मुझे निकालना है हर हालत पर। ऑल राइट, एक क्वेश्चन मेरे पास और आपके लिए। जैसे कि बहुत ऐसे, जैसे मेरे लिए पर्सनली टाइम टेबल काम नहीं करता था, बिकॉज जो मैं टाइम टेबल फिक्स करता था बहुत मुश्किल होता है टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। तो मैं क्या करता था, टॉपिक वाइज टारगेट्स देता था कि आज मुझे जैसे शेक्सपियर तक कंप्लीट करना ही करना है, रिवाइज करना है। तो आपने क्या करा? क्या आपके पास कोई फिक्स टाइम टेबल था? क्या आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी? क्या आप वैसे टाइम बस चलता जा रहा है, गोइंग विद फ्लो आपका चल रहा था? नहीं सर, इतना नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही रखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो शायद वो एक गलत चीज होती है। स्ट्रेटेजी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आप अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सर, मैं टॉपिक वाइज लेती थी, लेकिन मैं यूनिट वाइज ज्यादा ध्यान देती थी कि अब मुझे लिटरेरी थ्योरी पढ़ना है तो मैं 2-3 दिन तक वही पढ़ रही हूँ, क्रिटिसिज्म पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर है। तो मैं सर यूनिट वाइज ज्यादा ध्यान देती थी और टॉपिक वाइज भी। ऑल राइट। और पेपर 1 आपने कितना पढ़ा? ये आपने बोल दिया कि मैंने बहुत कम प्रिपेयर करा है, बट ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक गए थे। बट फिर भी जब जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था मेरे दिमाग में डर हमेशा था कि मेरा पेपर 2 बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बट उतना ही मेरा पेपर 1 वीक था। इसलिए मैं हमेशा बहुत डरता रहा कि पेपर 1 को मैं कैसे करूं, कैसे करूं। फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, मैंने पीवाईक्यूज करने स्टार्ट कर दिए पेपर 1 के। तो आपने क्या प्रॉपर यूनिट वाइज पेपर 1 को पढ़ा कि आपने सिर्फ पीवाईक्यूज पे रिलाई करा? आपने कैसे करा पेपर 1? सर मैंने पीवाईक्यू भी किए और यूनिट वाइज भी किया। सर मेरी मैथ बहुत वीक है, तो मैंने कोशिश की कि कम से कम एक दो क्वेश्चन तो सही कर सकूं मैथ में और डीआई में भी। तो हम्म। उसके लिए मुझे थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ा। और जैसे कि थ्योरी, जो भी बाकी थ्योरी है, मेरा पैसेज में अच्छे थे क्योंकि हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट थे तो पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हम्म। एक अच्छा था। और थोड़ा सा मुझे लॉजिकल जो रीजनिंग आता है वो भी समझ आता है। तो जो चीजें मुझे आती थी मैंने उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया।
और जो नहीं आती थी उन पर भी दिया, लेकिन मैंने ज्यादा वहां पे हार्ड वर्क नहीं किया। मुझे पता था कुछ भी कर लूं शायद मुझसे नहीं होने वाला, मैथ या डीआई में पूरा सही नहीं कर सकती। तो जहां मेरी स्ट्रेंथ है मैंने वहीं पर ही ज्यादातर टाइम दिया अपना। और और पीवाई क्यू तो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, एक आपने खुद से पढ़ा, एक आपने मेरे से पढ़ा, तो आपको 2 अटेम्प्ट्स का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले अटेम्प्ट के लिए अगर हम ये स्ट्रैटेजी कर लें कि हम मेजर राइटर्स के माइनर वर्क्स कर लें, जैसे टॉरल मॉय पे क्वेश्चन था, उनके माइनर वर्क्स हम्म। था, थॉमस हार्डी के भी माइनर वर्क्स थे, तो मेजर हाँ। राइटर के माइनर वर्क्स पढ़ ले और माइनर राइटर्स के मेजर वर्क्स पढ़ लें, और साथ ही साथ एज यूजुअल लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म और कल्चर स्टडीज प्लस ब्रिटिश लिटरेचर पे बहुत ही अच्छे से फोकस करके चले जाएं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं। क्या आप इस पे एग्री करते हो कि आप कुछ और ऐड सर करें? बिल्कुल मैं 100% एग्री करती हूँ। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, शुरुआत में मुझे भी यही लगा कि मेजर मेजर राइटर हैं उनके फेमस फेमस वर्क पढ़ लेते हैं और शायद इससे ही हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, हमें माइनर वर्क भी देखने हैं और माइनर राइटर भी देखने हैं। तो ये सब सर आप जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो काम आने वाली है, तो मैं भी फॉलो करूंगी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और एक सडन हमने शिफ्ट देखा एनटीए का 2 अटेम्प्ट से कि क्रोनोलॉजी पे इतना फोकस नहीं रहा। जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था अपने तीनों अटेम्प्ट्स में, तो मैंने देखा था कि क्रोनोलॉजी पे 22 से 25 क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आपने भी मुझे यूट्यूब पे देखा होगा, मुझे बहुत ईयर्स याद रहते हैं, यस सर, यस इसलिए सर, यस सर। मेरे ये नेट और जेरफ करना बहुत ही आसान हो गया था। बट यस सर। जब हमने सडनली देखा कि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस हट गए हैं, मेमोराइजेशन जो एनटीए का था कि उसको हटा के थोड़ा एनालिटिकल बना दिया था, एंड आपने उस पेपर में क्लियर करा है, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपका पहला रिएक्शन क्या था? बिकॉज क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होते हैं, बहुत डर लग रहा होता है, हम प्रॉपर नर्वस होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है, बहुत एंशियस होते हैं। तो जैसे ही आप सिस्टम पे बैठे, आपने लॉग इन कर दिया, क्वेश्चन आने शुरू होते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपकी हार्ट बीट तेज हुई? अगर हार्ट बीट तेज हुई तो आपने उसको कैसे नॉर्मलाइज करा? तो कैसा वो इन्वायरमेंट था? जिन बच्चों ने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं दिया, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आप उनको थोड़ा सा बताइए कि कैसा फीलिंग आती है, कैसा इन्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल का। सर डर सभी को लगता है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है तो उसे भी लगेगा और मुझे लगता है सेकंड वाले को भी लगता है। मुझे तब भी डर लग रहा था, चाहे मैं कितना भी प्रिपेयर करके जाऊं तब भी मैं बहुत डर रही थी। और सर जब मैंने कुछ क्वेश्चन देखे शुरुआत में तो मुझे लगता है शायद एक दो क्वेश्चन जो थे मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। जैसे ही मैं और क्वेश्चन आगे बढ़ी तो मुझे लगा ओ माय गॉड, अब तो मुझे लगता है इस बार भी नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं आ रहा। फिर भी सर मैं बस पढ़ती गई, जितना मेरे पास नॉलेज था उससे मैं करती गई और क्वेश्चन शायद इसी वजह से सही चले गए। मैंने धैर्य नहीं छोड़ा और एकदम हार भी नहीं मानी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है मैं एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाऊं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। टाइम भी हमें 3 घंटे है तो वो सारे यूज करने हैं, 3 आज जो है यूज करना है, तो बस। और आपने पहले पेपर अटेम्प्ट करा कि पेपर 2 अटेम्प्ट करा? सर मैंने पहले पेपर 1 अटेम्प्ट किया था। ऑलराइट, उसकी वजह कोई कि आप ये स्ट्रैटेजी थी ये? सर हाँ, मेरी स्ट्रेटेजी थी थोड़ी सी ये, क्योंकि मैंने सर पेपर 1 के लिए एक टाइम डिसाइड किया हुआ था कि मुझे इस टाइम में पेपर 1 कंप्लीट करना है। हम्म। पेपर 2 हमेशा हार्ड रहता है सर और बहुत टाइम रिक्वायर भी रहता है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए टाइम बचा के रखना है और जितना टाइम इसके लिए ज़रूरी है उतना मुझे देना है और हर हालत में पेपर 1 को मुझे अराउंड 50 मिनट में कंप्लीट करना है। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, चाहे उसमें मैथ हो डीआई हो, हर किसी को मिला के मुझे 50 मिनट ही देने हैं, जो कि क्वेश्चन भी सिर्फ 50 होते हैं। तो कोशिश किया कि उसे उतने टाइम में ही करना है और पेपर 2 के लिए पैसेज के लिए टाइम बचा के रखना है और बस। और एक एस्पिरेंट्स में बहुत बड़ी कमी होती है पेशेंस की, और 3 घंटे का जो हमें टाइम मिलता है वो कुछ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा होता है, कईयों के लिए बहुत कम रहता है। एंड एक्चुअली मेरे में भी थोड़ी पेशेंस की कमी हमेशा से रही है, और जब 3 घंटे का पेपर होता था मेरा, तो मेरा यूजली 2.5 घंटे में या 2 hours 45 minutes तक हो जाता था। तो आपको क्या लगता है कि आपको कंप्लीटली 3 घंटे तक बैठना चाहिए, कि जैसे ही आपका हो गया आपको सबमिट करके चले जाना चाहिए? अब मैं आपको एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैंने जब 2 hours 30 minutes में अपना पेपर सबमिट कर दिया, और जब मैंने देखा कि मात्र एक क्वेश्चन से मेरा जेरफ रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे लगा, रिग्रेट हुआ, काश मैं क्वेश्चंस को जो 15 मिनट थे मैं
ये पेपर वन में थोड़े आंसर्स और चेंज कर देता, बिकॉज लास्ट मोमेंट होता है ना, आप आंसर चेंज करते हो, आप दोबारा से क्वेश्चन को रिविजिट करते हो, आपको लगता है नहीं इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि 3 घंटे तक जैसे तैसे करके आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा, बैठ जाओ, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन सर ऐसे हाँ, होंगे जो आपको नहीं अगर आते हमें होंगे। 3 घंटे दिए हैं तो हमें लगता है पूरा यूज उसका हमें करना चाहिए, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं पता सर, लेकिन मेरे लिए 3 घंटे भी कम ही रहते हैं। मुझे तो 3 आवर्स भी बहुत कम लगने लगते हैं। तो पूरा टाइम का यूज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है जल्दबाजी में कि हाँ हमें पेपर कंप्लीट करके कहीं भागना है, तो बहुत ही पेशेंसली अपना क्वेश्चन पढ़ो। कई बार हमें बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें लगता है नहीं हमें ये आंसर आता है, हम्म। और एक्चुअली में वो आंसर गलत होता है। तो जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, कि हमें कोई क्वेश्चन बहुत इजी लगता है और एक्चुअल में वो इजी नहीं होता है। तो इन मिस्टेक से बच सकते हैं हम, और अपना पूरा टाइम यूज करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं भी भागने की। एग्जैक्टली exactly. और एक इंग्लिश एस्पिरेंट्स कहते हैं सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं डीआई को छोड़ के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, क्या मैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस करूँ या ना करूँ? तो क्या आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि आपका भी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो क्या आपने डीआई यस सर। खुद से सॉल्व करा, जस्ट तुक्के आपने कर दिया? तो क्या आपने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करी थी कि नहीं करी थी? सर मैंने बहुत की, मैं बिल्कुल तुक्के पे यकीन नहीं रखती सर। मुझे पता था कि पूरे के पूरे 10 नंबर मिलने हैं यहाँ से, मैथ से भी और डीआई से भी। तो टोटल हमारे 20 मार्क्स होने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो भी यूनिट दी गई किसी में भी हम पूरे मार्क्स नहीं लेके आ सकते। चाहे हम कम्युनिकेशन अच्छा पढ़े या लॉजिकल रीजनिंग, एक ना एक क्वेश्चन गलत जाएगा हमारा। तो एग्जैक्टली। यहाँ से मैं कुछ पूरे नहीं पर हाफ मार्क्स लेना चाहती थी। तो मैंने बिल्कुल नहीं कहूंगी किसी से कि भी वो मैथ छोड़िए डीआई छोड़े, अगर वीक है तो कुछ भी वीक नहीं होता है, अगर आप ट्राई करते हो तो शायद कुछ भी कर सकते हो। बहुत अच्छा नहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट तो बन ही सकते हो उस चीज में। हमारा टैगलाइन भी यही है, जज्बा जुनूनी जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी तुक्केबाजी नहीं। तो उसकी बात ही नहीं हैविंग सेड है। दैट, बस जब आपने रिजल्ट देख लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने गांव में थे, तो आपने अपनी फैमिली को यस बताया सर। होगा, रिलेटिव्स को बताया, उन सबका क्या रिएक्शन था? क्या आपने सेलिब्रेट करा? फ्रेंड्स को बताया? कैसा आपका रिएक्शन था, प्लीज मुझे बताएं। मेरे भाई मेरे बहुत क्लोज हैं, तो मैंने सबसे पहले अपने भाई को ही बताया। उसके बाद कॉल, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो कॉल नहीं हुआ, तो मैंने व्हाट्सएप पे यहाँ पे अपनी मम्मी को और सिस्टर को और मेरे पापा, मैं वो यहाँ पे नहीं थे उस वक्त, तो मैंने उन्हें बताया और सब बहुत खुश थे। और मैं गांव में थी तो गांव में और भी लोग थे, तो वो लोगों को भी बताया तो वो सभी बहुत खुश हुए। और उन्हें लगा कि शायद मुझे कोई जॉब मिल गई है, बहुत बड़ी जॉब मिल गई है। So they were very happy for me and I was also very happy. एंड आई एम 100% श्योर आपको जॉब भी मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बहुत जल्दी बनोगे, एंड आई वांट टू सी प्रोफेसर पूजा वेरी 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 सून। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, कि आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? क्या आप जेआरएफ अब के लिए अटेम्प्ट करोगे? क्या आप अब जॉब के लिए अप्लाई करोगे? तो आपका अगला डिसीजन क्या है? सर मैं शायद इस बार नहीं करूँ अटेम्प्ट, और हो सकता है करूँ भी, अभी इतना मैंने डिसाइड नहीं किया है। पर हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम मैंने इसे दिया है, अपनी जॉब छोड़ी, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है। तो अब मैं वर्क करना चाहती हूँ। तो एनीवे ऑल द बेस्ट, आई होप जो भी आप चाहते हो आपको थैंक यू वो सो मिले। मच सर, एंड थैंक यू यस, सो मच। यूनिवर्स थैंक यू सो कंस्पायर मच कर सर, रहा है। आपने मुझे बुलाया और अपना टाइम भी दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में बता सकूं। और थैंक मैंने वो यू टू देखा है यू, लोगों को। आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट करा, हालांकि बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था हम कनेक्ट करें, यस सर, यस बट सर। हम दोनों का टाइम मैच नहीं कर रहा था, तो नो वरीज, ऑल द बेस्ट। एंड यस, वेरी 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 सुन जेआरएफ भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी। बाय बाय पूजा जी, यस सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर, थैंक यू सो बाय मच। बाय, टेक केयर।